श्री राधे कृष्णा। क्या आपको पता है श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय व्रत कौन सा है? जी हाँ, वो है एकादशी व्रत। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो कोई भी एकादशी व्रत रखता है, कथा सुनता है, दान देता है, उसके जन्मों के पापों का नाश होता है। शास्त्रों की विधि के अनुसार इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है। अगर आप एकादशी व्रत रखते हैं तो कथा सुनना आवश्यक है, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। और अगर कोई भी कारण से आप व्रत ना रख पाए तो कथा जरूर सुनिएगा, इससे संपूर्ण व्रत का फल मिलता है। एकादशी व्रत कथा दूसरों को भी सुनाइएगा ताकि उनका भी भला। एकादशी व्रत रखने की सरल सी विधि मैंने पहले के वीडियो में बताया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर कोई सवाल या दुविधा हो तो कमेंट्स में पूछ ले। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रमा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर महाराज जी ने कृष्ण जी से कहा, हे जनार्दन, हे सभी प्राणियों के रक्षक, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया मुझे यह पवित्र ज्ञान प्रदान करें। तब परम भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, हे राजाओं में सिंह, कृपया सुने जैसे मैं आपको सुनाता हूँ। कार्तिक माह के अंधेरे भाग में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। यह सबसे शुभ है क्योंकि यह सबसे बड़े पापों को तुरंत मिटा देती है और आध्यात्मिक धाम का मार्ग प्रदान करती है। अब मैं आपको इसका इतिहास और महिमा सुनाऊंगा। एक समय मुचुकुंद नाम का एक प्रसिद्ध राजा रहता था, जो स्वर्ग के राजा भगवान इंद्र के साथ साथ यमराज, वरुण और राक्षस रावण के धर्मपरायण भाई विभीषण का भी मित्र था। मुचुकुंद हमेशा सच बोलता था और लगातार मेरी भक्ति करता था। चूंकि वह धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार शासन करता था, इसलिए उसके राज्य में कोई अशांति नहीं थी। मुचुकुंद की बेटी का नाम एक पवित्र नदी के नाम पर चंद्रभागा रखा गया और राजा ने उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। एक दिन शोभन एकादशी के शुभ दिन अपने ससुर के महल में गया। इस यात्रा ने शोभन की पत्नी चंद्रभागा को बहुत चिंतित कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है और एक दिन के उपवास की तपस्या सहन करने में असमर्थ है। दशमी को राजा मुचुकुंद ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गऊ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो क्या कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यही रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना ही पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। अब जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर, रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचाना कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचानकर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं? नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है।
यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है? आप बताइए, फिर मैं अवश्य वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस एकादशी व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें अपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है। किस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसे कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा अपने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत की चोटियों पर अपना राज्य मिला और साथ ही उसकी सभी कामनाएं पूरी हुई। हे राजन, मैंने तुम्हें कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा एकादशी की महिमा इस प्रकार सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा, जो कोई भी प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में पवित्र एकादशी का व्रत करता है, वह निसंदेह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। जो कोई भी रमा एकादशी के पवित्र दिन की महिमा के इस वर्णन को सुनता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के ब्रह्म वैवर्त पुराण से पवित्र कार्तिक कृष्ण एकादशी या रमा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। जय श्री नारायण। जो कोई भी इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह अपने पिछले पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री हरि। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि इस व्रत कथा को जो कोई भी श्रद्धालु सुन रहे हैं, उन सबकी मनोकामनाएं भगवान अवश्य पूरा करे और अपने चरणों की सेवा दे। जय श्री नारायण।